हेलो एंड गुड इवनिंग। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी को। तो लास्ट में अविनाश को आदित्य के घर जाना ही पड़ता है। उस एड्रेस पर पहुंच जाने के बाद जब वो डोर पर नॉक करता है, डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो आखिर में तुम आ ही गए, हाँ? वेलकम टू माई हाउस। आदित्य जो अपने सोफे पर बैठ के ड्रिंक कर रहा था, अविनाश बहुत गुस्से में उसके पास जाता है और कहता है, आपसे मेरी क्या दुश्मनी है, या फिर आप मुझसे किसी बात का रिवेंज ले रहे हो? लेकिन मुझे जितना पता है मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, तो फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आदित्य एक सिगरेट ऑन करके स्माइल करते हुए ऐसे कहता है, पहले शांत हो जाओ, मुझे इतना गुस्सा पसंद नहीं है। अविनाश उसके बिल्कुल करीब जाकर ऐसे कहता है, आपको गुस्सा पसंद नहीं है वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप मेरी लाइफ के साथ ऐसे नहीं खेल सकते, समझे आप? आदित्य अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और स्माइल करता है, ऐसे कहता है, इतने मासूम से चेहरे पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता है, जाओ और सोफे पर जाके बैठो। अविनाश उसकी कोई बात ना सुनकर उसे ऑलमोस्ट स्लैप कर नहीं पा रहा था, लेकिन आदित्य तभी उठकर उसके हैंड को होल्ड करके उसे घुमाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे टच करने की? जस्ट लीव मी राइट नाउ। आदित्य उसे और भी टाइटली होल्ड कर लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें बार बार वार्न किया था कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या कर लोगे आप? हाँ, आप क्या कर लोगे? अविनाश उसे कहता है, तुम देखना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूँ? ये कहती वो उसे सोफे पर पुश करता है और उसकी दोनों हैंड को ऊपर पिन करता है। अविनाश बहुत डर जाता है, बट फिर भी वो अपने डर को काबू करता है और उसे कहता है, आप ये जो कर रहे हो ना, यह बहुत गलत कर रहे हो और इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। आदित्य उसे कहता है, ओह रियली, मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी? और कैसे? हाँ कैसे? वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। कोई तो होगा, कुछ तो होगा इस दुनिया में जिससे आपको डर लगता है, और उस डर से मैं आपको बहुत जल्दी ही इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आदित्य स्माइल करता है और कहता है, तो तुम मुझे डराओगे? हाँ, मुझे किसी बात का डर नहीं, मुझे किसी से डर नहीं है। अगर डर है तो लोगों के दिल में मेरे लिए है, और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा डर क्या चीज़ होता है। ये कहती वो उसे अपने शोल्डर पर उठाकर बेड पर ले जाकर थ्रो करता है और उसके दोनों हैंड को लॉक कर देता है। फिर अपने शर्ट के कुछ बटन्स को ओपन करता है और धीरे धीरे अविनाश के लेग्स की ओर आगे बढ़ता है। अविनाश बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। आदित्य उसे किस कर नहीं पा रहा था, और तभी उस वक्त उसका फोन रिंग होता है। इस वक्त कौन हो सकता है? गॉड! वो गुस्सा होकर अपने फ़ोन को रिसीव करने जाता है। कॉल उसके बॉडीगार्ड ने किया था। वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। उन सब को सुनने के बाद आदित्य गुस्से भरी आंखों में अविनाश की तरफ टर्न होता है। ये विक्रम कौन है? अविनाश कहता है, कौन विक्रम? मुझे क्या पता? आदित्य कॉल पर कहता है, तुम उसे लेकर मेरे पास आओ अभी। फिर वो कॉल कट करके रख देता है और अविनाश के पास वापस आता है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा कोई क्रश भी है? मेरा क्रश? नहीं, मेरा कोई क्रश नहीं है। इनफैक्ट मैं किसी को यहाँ पर जानता भी नहीं हूँ। आदित्य स्माइल करता है। झूठ मत कहो, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। उसने कहा कि वो तुम्हारा क्रश है और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव कर लूँगा? आपको मुझ पर बिलीव करना है या नहीं करना है वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। आप प्लीज़ मुझे खोलिए, मुझे अपने घर जाना है।
ये कहते हुए वो अपने हैंड को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे पता है कि उसका ये ट्राई बेकार जाएगा क्योंकि उसका हाथ लॉक्ड है और चाबी आदित्य के पास है। तुम उससे खोलने की कोशिश मत करो, तुम जानते हो कि तुम्हारे ऐसे करने से वो नहीं ओपन होगा। अब बताओ कौन है विक्रम? तुम चाहते हो कि वो यहाँ पर आए और मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूँ जो तुम देख नहीं पाओगे? अविनाश बहुत इरिटेट फील करता है। मैंने कहा ना, मुझे विक्रम के बारे में कुछ नहीं पता। उधर बॉडीगार्ड्स विक्रम को पकड़ के आदित्य के घर लेकर आता है और वो उसे लेकर उसी रूम पर जाता है जहाँ पर आदित्य अविनाश को बेड पर लॉक करके रखा है। डोर के सामने आते ही अविनाश उस पर्सन को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये फेस उसके अनजान नहीं है, लेकिन उसके साथ कभी भी उसने कुछ भी बात नहीं किया। विक्रम भी अविनाश को उस हालत में देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो आदित्य की तरफ देखकर बहुत डर जाता है, जैसे कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है। आदित्य ड्रॉयर के पास जाकर वहाँ से एक गन निकालता है और धीरे धीरे विक्रम के पास जाकर उसे कहता है, ओह तो तुम ही हो। फिर वो उसके चारों तरफ धीरे धीरे घूमने लगता है और बॉडीगार्ड से कहता है वहाँ से जाने के लिए। विक्रम डरा हुआ था। वो कहता है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? आदित्य बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर स्माइल करते हुए उसे कहता है, मैं क्या चाहता हूँ इस बारे में तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तो बताओ कब से उसे फॉलो कर रहे हो? विक्रम एक बार अविनाश की तरफ देख लेता है और कहता है, पहले तुम मुझे छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हें कहूँगा। आदित्य कहता है, उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला, लेकिन अगर तुमने मुझे झूठ कहा तो अभी मैं यहीं पर ही तुम्हें शूट कर दूंगा। विक्रम भी बहुत हिम्मत करके उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा? नहीं, पहले तुम उसे छोड़ दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें सब कुछ कहूँगा। आदित्य स्माइल करता है, ओहो सच्चा आशिक, जान के बदले में जान। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कौन कितने टाइम तक यहाँ पर टिक सकता है। इधर अविनाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, आप दोनों के बीच आखिर क्या बातें हो रहा है? अगर ये पर्सन विक्रम है और वो मुझे सीक्रेटली फॉलो करता था तो इसमें आपको क्या? आदित्य उसके तरफ टर्न होता है, उसकी दोनों आंखें रेड था। मुझे प्रॉब्लम है और इसीलिए मैं इससे बात कर रहा हूँ। तुम जानते भी हो कि ये इंसान तुम्हें कैसे फॉलो करता था। अगर सच्चाई के बारे में तुम्हें पता चला ना तो तुम भी इसे हेट करोगे। और उसकी बात सुनकर आदित्य के सर पर मानो खून से भर जाता है। बुरा इंसान, बैड पर्सन, आज तक किसी ने भी उससे ऐसी बात नहीं की। वो अचानक विक्रम के राइट हैंड पर शूट करता है। विक्रम डर जाता है और अपने नीज पर बैठ जाता है। इधर अविनाश ये सब कुछ देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे क्या कहना चाहिए। आदित्य स्माइल करते हुए उसकी ओर ही आने लगता है। उसने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो बस मैंने शूट कर दी। अविनाश ने अभी जो कुछ भी देखा उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता है। क्या पागल हो? आपने उसे गोली मार दी? वो मर सकता था। कौन हो आप? क्या हो आप? आई नो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, बट आगे की कहानी जानने के लिए एपिसोड 4 के लिए वेट करना पड़ेगा। मैं तो बहुत जल्द